हम बोलचाल की भाषा में बोले तो अधिवेशन को हम बैठक ही कह सकते हैं। अधिवेशन जो टर्म है इसका मतलब होता है सामूहिक बैठक। ये जो टर्म है इसका मतलब होता है सामूहिक बैठक। अब सवाल ये उठता है कि सामूहिक बैठक का मतलब अगर अधिवेशन होता है यानी एक प्रकार का यह बैठक है जो सामूहिक रूप से ढेर सारे लोग अलग अलग प्रांतों से आते हैं वहां बैठक करते हैं तो उसे हम अधिवेशन की चर्चा देते हैं। लेकिन आप कहेंगे ये तो आम बैठक है तो फिर बैठक और अधिवेशन में अंतर क्या हुआ? बैठक मतलब हो सकता है कि किसी भी राजनीतिक दल के अलग अलग दलों की बैठक हो जाए, कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का है, कोई एलजेपी का है, कोई आरजेडी का है, इन सबका भी बैठक हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि कांग्रेस अपना अधिवेशन बुला रही है इसका मतलब है कि कांग्रेस अपने भारत के विभिन्न प्रांतों में बैठे हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रण दे रही है। कहने का मतलब यह है कि अधिवेशन कहने का मतलब है कि यह एक प्रकार का सामूहिक बैठक है। और इस बैठक में आखिर शामिल कौन हो रहा है? इस बैठक में साथियों शामिल कौन हो रहा है? इस बैठक में शामिल हो रहे हैं देश के विभिन्न प्रांतों के इस बैठक में कौन शामिल हो रहे हैं? तो देश के विभिन्न प्रांतों के कांग्रेस प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि जो बिहार में कांग्रेस का नेता है, जो बंगाल में है, जो मद्रास में है, जो बॉम्बे में है, जो पश्चिम उत्तर भारत में, इन तमाम जगहों पर जो कांग्रेस के नेता हैं वही नेता इन बैठकों में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, देखिए मैं कमेंट नहीं लूंगा, कमेंट लूंगा तो फिर पढ़ाने में डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए मुझे प्लीज पढ़ाने दीजिए। मैं सबका कमेंट देख पा रहा हूं, ठीक है जी, मैं सबका कमेंट देख पा रहा हूं लेकिन कमेंट ले नहीं पाऊंगा। बिल्कुल मुझे दिख रहा है शिवांगी, नाहिदा, कुमार, प्रीति पांडे, संजू सब लोगों का दिख रहा है, लेकिन अभी मुझे पढ़ाने दीजिए। अभी कमेंट अगर मैं लेने लगूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मेरा निवेदन है कि आप मुझे पढ़ाने दीजिए, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। ठीक है, अब समझिए कि अधिवेशन जो है कि क्या कांग्रेस का अधिवेशन किस प्रकार का होता था? तो साथियों कांग्रेस के अधिवेशन जो है मूलतः दो प्रकार के होते थे। मूलतः कांग्रेस का अधिवेशन दो प्रकार का होता था। एक अधिवेशन होता था जिसे हम कहते थे वार्षिक अधिवेशन। अब ये नाम से ही क्लियर है कि यह अधिवेशन जो है वर्ष में एक बार आयोजित होता था। वार्षिक मतलब क्या? मान लीजिए मैं आपको कहूं ईयरली एग्जाम है आपका, तो ईयरली एग्जाम मतलब वर्ष में एक बार एग्जाम होगा। वैसे ये बैठक क्या होगी? तो वर्ष में एक बार आयोजित होगी, वर्ष में एक बार आयोजित होगी। उस बैठक को यानी उस अधिवेशन को हम क्या कहते थे? उस अधिवेशन को हम वार्षिक अधिवेशन कहते थे। दूसरा जो अधिवेशन का प्रकार है साथियों, वो दूसरा प्रकार है विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन कहने का तात्पर्य क्या है? विशेष अधिवेशन कहने का तात्पर्य नाम से ही लग रहा है ना, विशेष मतलब कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई विशेष मुद्दे पे आ जाए, कोई आपातकालीन मुद्दा आ जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी बातें आ जाए, उसके लिए हम थानन फानन में बैठक बुलाते हैं। अब बिहार चल रहा है, कल को बिहार में कहीं जो है नदी का बाढ़ आ जाए, बाढ़ है, अचानक से विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई, सरकार ने बैठक बुलाई, तो उस बैठक को क्या कहते हैं? विशेष बैठक, आपातकालीन बैठक। ठीक है, तो वैसी स्थिति में विशेष अधिवेशन कौन कहते हैं? आपातकाल स्थिति में या विशेष परिस्थिति में, आपातकाल या विशेष परिस्थिति में आयोजित बैठक। तो मैं एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि आज के बाद मैं लिखूं कि ये कांग्रेस का अधिवेशन है। अधिवेशन का मतलब समझ लीजिए, अधिवेशन एक तरह का सामूहिक बैठक है। मैं आपको अधिवेशन कितने प्रकार के हैं तो आप कहोगे विशेष प्रकार के हो, दो प्रकार के अधिवेशन होते हैं, वार्षिक अधिवेशन और एक विशेष अधिवेशन। क्लियर टू एवरीवन? ओम प्रकाश जी कह रहे हैं एक बार मेरा नाम ले लीजिए। भाई अगर मैं नाम लेते रहूंगा ना तो ऐसे दिन भर नाम लेते रह जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये दोनों क्लियर है क्या? यस और नो में मुझे जवाब दे दीजिए। क्लियर टू एवरीवन? क्या आप दोनों को क्लियर है? कि अगर मैं आपसे कहूं तो आप कह सकते हैं कि हां सर ये विशेष अधिवेशन क्या होता है मैं समझ चुका हूं, और मैं आपसे कहूं कि वार्षिक अधिवेशन अगर आज के बाद कोई कहे तो आप क्या कहेंगे कि यस सर मैं वार्षिक अधिवेशन समझ चुका हूं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अगर आप अधिवेशन समझ चुके हैं तो अधिवेशन से संबंधित कुछ मैं नियम आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, अब अधिवेशन को लेकर के एक बड़ा नियम था, अधिवेशन को लेकर के एक शर्त थी। वो शर्त क्या है भाई? अधिवेशन जो आयोजित होता था उस अधिवेशन को लेकर एक शर्त थी। अधिवेशन को शर्त, पहली शर्त ये थी कि इसमें कांग्रेस के सदस्य हैं या इसमें सिर्फ कांग्रेस के ऑफिशियल यानी आधिकारिक कांग्रेस के आधिकारिक सदस्य ही भाग लेंगे। मतलब ये सबके लिए ओपन नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा भारत का लोग आएगा और आके बैठक में बैठ जाएगा तो भाई और व्यवस्था फैल जाएगी। तो इसमें उन्हीं लोगों को इन बैठकों में अलाउ था जो लोग क्या करते थे भाई, तो बस यही काम करते थे कि वो लोग जो है कांग्रेस के सदस्यता ले चुके थे। अगर आप सदस्य नहीं है कांग्रेस के तो वैसी परिस्थिति के अंदर में कांग्रेस के आधिकारिक सदस्य अगर आप नहीं है तो आप इस बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे, पहली बात। दूसरा एक और शर्त था कि जो इसमें अध्यक्ष को लेकर के दूसरा अधिवेशन के लिए नियम थी कि अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होगा, अध्यक्ष पद नामित होगा। कहने का तात्पर्य कि हम लोग अपने में बैठेंगे और अपने में बैठकर ये फैसला कर लेंगे, वोटिंग नहीं होगी, वोटिंग नहीं होगी, सब जब एक ही तरह के लोग हैं, घर के लोग हैं, तो वैसी परिस्थिति में वोटिंग नहीं होगी। तीसरा एक और नियम था, तीसरा नियम ये था कि अध्यक्ष ऐसे लिख सकते हैं कि जिस प्रांत में बैठक आयोजित हो रही है, जिस प्रांत में बैठक आयोजित हो रही है उस प्रांत का व्यक्ति जिस बैठक में आयोजित हो रही है उस प्रांत का व्यक्ति अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कहने का तात्पर्य है कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये बॉम्बे प्रांत है, मान लेते हैं कि ये बॉम्बे प्रांत है, बॉम्बे है। अब अगर बॉम्बे प्रांत में मान लीजिए कि बॉम्बे में अगर बैठक हो रही है तो कोई भी आदमी जो बॉम्बे का निवासी है या उस पूरे प्रांत का निवासी है वो व्यक्ति जो है कांग्रेस का अध्यक्ष क्या हो सकता है? नहीं बन सकता है। मतलब अगर बाल गंगाधर तिलक चाहे कि बॉम्बे में बैठक हो रही है और तिलक चाहे कि हम इसमें बैठक ले लें तो ऐसी परिस्थिति में तिलक उस बैठक में अध्यक्ष नहीं बन सकते। क्लियर है ये बात? यस और नो? एक बार कमेंट करके बताओ यस और नो। मसीहुर रहमान बाइलिंगुअल कर लीजिए, नहीं पॉसिबल भाई, बाइलिंगुअल संभव नहीं है। हम आज जोड़ लेते हैं बाइलिंगुअल संभव नहीं है, तो ना हिंदी करेंगे ना अंग्रेजी करेंगे। एक्सक्लूसिव हिंदी मीडियम बैच में भाई बाइलिंगुअल मुश्किल है, हम समझ चाहते हैं इसके लिए। ठीक है, ब्रिटिश शिक्षित लोग थे भाई, डेफिनेटली ब्रिटिश शिक्षित लोग रहेंगे बैठक में, क्यों नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? ये एक नियम बना, नियम इसलिए बना कि भेदभाव ना हो। अब आते हैं अधिवेशन की बात करते हैं। अधिवेशन की बात शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अधिवेशन से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सबसे ज्यादा प्रश्न कहीं से आते हैं तो वह प्रश्न कहां से होते हैं? तो वह प्रश्न अधिवेशन से होते हैं दोस्तों, वह प्रश्न अधिवेशन से होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर या नो सर कुछ भी बता दीजिए। यस सर कमेंट आने लगा, मतलब आपने देख लिया है, और अगर आपने देख लिया है तो चलिए फिर यहां से हम लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कांग्रेस के सर आवाज कट कट के आ रही है भाई, आवाज का कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मतलब ऐसे ना करो, हमारे एंड से आवाज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसलिए प्लीज इस तरह से क्लास को डिस्टर्ब ना करें, ऐसे क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, वो कभी नहीं बने हैं और आगे हम पढ़ाएंगे कि बने कि नहीं बने वाली का बात है। ठीक है, अभी फिलहाल यहां ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जिस अधिवेशन की हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अधिवेशन में, तो हेडिंग लगाइए ऊपर में महत्वपूर्ण अधिवेशन में जो सबसे पहला अधिवेशन होगा जिसकी हम बात करेंगे, नीचे सबसे पहली जिस अधिवेशन की बात करेंगे वह होगा 1885 1885।
अब 1885 के अधिवेशन की जब हम बात करेंगे तो आप जानते ही हैं कि यह अधिवेशन जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है। तो सबसे पहले इसमें स्थान की बात करेंगे, इस अधिवेशन का प्रस्तावित स्थान कहां था? तो आप जानते हैं कि यह अधिवेशन का प्रस्तावित स्थान पूना था, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने के कारण इसका जो अधिवेशन का जो स्थान हुआ, यानी नया स्थान जो था, वो नया स्थान कहां था? तो वो स्थान बॉम्बे था साथियों, बॉम्बे। और बॉम्बे में कहां हुआ था अगर पूछ ले तो बॉम्बे में हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। तीसरा पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अध्यक्ष कौन बने थे? तो साथियों इसके अध्यक्ष बने थे वोमेश चंद्र बैनर्जी, यानी WC बैनर्जी। WC बैनर्जी। अब सवाल उठता है कि अगर यह अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, अगर सवाल यह उठता है कि अगर यह अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, सवाल यह अधिवेशन उठता है कि बॉम्बे में हुआ तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे? महत्वपूर्ण तथ्य, तो साथियों जो सबसे पहला तथ्य है कि यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। आपसे पूछेगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ, तो आप क्या कहेंगे? 1885 में। क्लियर है बात? तो यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। एक बच्चा पूछ रहा है टोटल कितना क्लास लगेगा, तो मेरे भाई टोटल तुमको 25 से 28 क्लास, मैक्सिमम 30 क्लास, ठीक है। आज 5वां क्लास है, 25 क्लास और बचा है, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद बीपीएससी की परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो बीपीएससी की आप निकाल सकते हैं, यूपीएससी का भी पीटी आप दे सकते हैं, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। या फिर उससे भी बढ़िया यही रहेगा कि इतना सारा लाइन बाय लाइन वर्ड नहीं लिख पाएंगे, इससे बेस्ट रहेगा कि हम लोग इसको लिख दें, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। दूसरा, अब आप मुझे बताइए कि इस अधिवेशन में कितने लोग शामिल हुए थे? आपको याद होगा कि आप इस अधिवेशन में कितने लोग शामिल हुए थे, तो आपको भी याद होगा कि बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तीसरी बात, अच्छा एक एग्जाम का मैं पेपर देख रहा था, उसमें पूछा कि WC बैनर्जी पेशे से क्या थे, तो ये पेशे से वकील हुआ करते थे, समझ लीजिए। अब तीसरी बात अगर मैं पूछूं कि इस बैठक में कितने प्रस्ताव पारित हुए थे, इस बैठक में कितने प्रस्ताव पारित हुए थे, तो इस बैठक में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए। चौथी महत्वपूर्ण बात याद करिए कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने 72 का ब्रेकअप दिया था, और अगर आपको याद हो 72 का ब्रेकअप, तो मैंने बताया था कि 72 में 54 जो है हिंदू हुआ करते थे, उसके बाद मैंने बताया था कि 2 मुसलमान हुआ करते थे, उसके बाद मैंने बताया था कि 4 जो है पारसी हुआ करते थे, और 12 जो है जैन हुआ करते थे, यही था ना? कुछ छूट तो नहीं रहा ना? 4 4 8 2 10 12, हाँ ठीक है, यही कॉम्बिनेशन था। उसके अलावा मैंने एक और ब्रेकअप दिया था, तो मैंने बताया था कि ये जो 72 प्रतिनिधि हैं, इन 72 में बॉम्बे प्रांत के कितने हुआ करते थे, तो 38 हुआ करते थे। मद्रास के कितने थे भाई? मद्रास के 21 हुआ करते थे। फिर मैंने बताया था कि संयुक्त प्रांत के लोग थे, तो संयुक्त प्रांत के कितने थे, तो 7 थे। फिर मैंने बताया था कि पंजाब के लोग थे, और पंजाब के 3 लोग थे। फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे बंगाल के लोग थे, और याद करिए बंगाल बताते बताते मैंने आपको बोला था कि बंगाल से सिर्फ 3 लोग थे, सिर्फ 3। अब आप समझिए कि बंगाल वो धरती है जो क्रांतिकारियों की धरती है। फिर ऐसा क्या हो गया कि वो इलाका जहां से रोज क्रांतिकारी पैदा होते हैं, रोज नेता पैदा होते हैं, वहां से सिर्फ 3 लोग। इसका रीजन ये था साथियों कि इंडियन एसोसिएशन, एक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नेता हुआ करते थे, और उसी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एक नेता हुआ करते थे, और इनकी एक संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम था याद करो? इंडियन एसोसिएशन। और ये जो इंडियन एसोसिएशन हुआ करता था, इस इंडियन एसोसिएशन की बैठक कलकत्ता में चल रही थी। अब मुझे बताइए कि कलकत्ता का सबसे बड़ा नेता जब इस बैठक में यानी इंडियन एसोसिएशन की बैठक में मौजूद है, तो क्या वो कांग्रेस की बैठक में आ पाएगा? कांग्रेस की बैठक में नहीं आ पाएगा। इसीलिए जब वो कांग्रेस की बैठक में नहीं आ पाएगा, तब जाकर हम कहते हैं, आपसे एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन व्यक्ति कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुआ था, तो वहां आंसर क्या आता है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आता है। क्योंकि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इसलिए पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि वो उनका अपना संस्थान था, और उनके अपने संस्थान का जो है बैठक चल रहा था, इसलिए वो शामिल नहीं हो पाए। तो एग्जामिनर आपको फंसाने का कोशिश करता है, तो आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखना है कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि वे इंडियन एसोसिएशन की बैठक में कलकत्ता में थे। अब ये तो बैठक बॉम्बे में हो रही है और साहब कलकत्ता में है, तो मुझे आप बताइए कि अगर आपसे पूछे कि क्या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी शामिल हुए थे, तो यस और नो? डेफिनेटली नो। राहुल रंजन जी का एक कमेंट आ रहा है, राहुल रंजन कह रहे हैं कि सर 1884 में जो इंडियन एसोसिएशन का, इंडियन नेशनल यूनियन का बैठक हुआ था, वो पहला नहीं होगा क्या? नहीं साहब, उसमें भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम हुआ करता था। नाम परिवर्तन कब हुआ? 1884 के बाद। 1885 में जब नाम का परिवर्तन हुआ तो नया नाम बना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये कांग्रेस की पहली बैठक मानी जाएगी। चौथा के बाद यहीं पर एक 5वां बात पूछेंगे कि किसकी अनुशंसा पर नाम का परिवर्तन हुआ, यानी INU से जो नाम बदला गया INC, ये किसकी अनुशंसा पर हुआ भाई? तो ये अनुशंसा पर हुआ दादा भाई नौरोजी के। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सभी लोगों को ये बात क्लियर है? समझ में आ गया अच्छे से? क्या ये समझ में आ गया अच्छे से? अगर समझ में आ गया है तो एक बार यस सर करके कमेंट कर दें, ताकि मुझे पता चल सके कि यस सर इनको लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है? एक बार कमेंट कर दें कि यस सर। चलिए, आने लगा, सभी का कमेंट आने लगा है ना, ठीक है। अब आइए साथियों, जिस अधिवेशन की हम बात करेंगे वो अधिवेशन होगा द्वितीय अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? सेकंड। और सेकंड अधिवेशन होगा अगले वर्ष 1886 में। अब स्थान की बात होती है कि कहां स्थान होगा, तो याद करिए कि जब 9 प्रस्ताव हम लिख रहे थे, तो 9 प्रस्ताव में मैंने आखिरी प्रस्ताव लिखवाया था, और उसमें लिखा था कि अगले वर्ष बैठक कलकत्ता में आयोजित होगी, ठीक है ना? अगले वर्ष बैठक कलकत्ता में आयोजित होगी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो रही है भाई, पूरा नाम कहानी का दिया, पूछ रहा है कि कांग्रेस की स्थापना 84 हुई कि 85 हुई। ये जो 1886 की बैठक है साथियों, ये 1886 की बैठक कलकत्ता में होगी। दूसरा प्रश्न यहां से उठता है कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो साथियों इसके अध्यक्ष होंगे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, जूता खोलना पैर बहुत दर्द हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी। अब साथियों सवाल ये उठता है कि बदरुद्दीन तैयब जी अगर अध्यक्ष थे तो इस अधिवेशन के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है भाई? फैक्ट्स क्या है? तो सबसे पहला जो तथ्य है वह यह तथ्य है कि यह, सॉरी दूसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी में क्या लिख रहा हूं, दिमाग कहां है मेरा?
दादा भाई नौरोजी। नौरोजी। अब ये जो दादा भाई नौरोजी वाले में जो पहला तथ्य है वो तथ्य यह है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष, मतलब ये व्यक्ति हिंदू नहीं थे, ये किस धर्म से थे, तो ये पारसी हुआ करते थे। इसीलिए कई बार एग्जाम में पूछता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन होगा, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि दादा भाई नौरोजी होंगे। कई बार एग्जाम में पूछता है कि प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष, क्या पूछता है, प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष। तो आपसे अगर ये भी पूछे तो आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि आपसे बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जाम में, प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष। तीसरा सवाल पूछता है यहां से कि ये आपको जो जानना चाहिए वो ये फैक्ट है कि दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने। कितनी बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के? नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने। अब नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बनने का तात्पर्य यह है कि कब कब बने आपको यह भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले 1886 में, दूसरा बने 1893 में और तीसरा बने 1906 में। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये अधिवेशन कहां कहां आयोजित हुए। तो ये अधिवेशन आयोजित हुआ कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। कहने का तात्पर्य यह है कि कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है भाई, तो CLC शॉर्ट ट्रिक है इसका। CLC कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम के अंदर में, क्या शॉर्ट ट्रिक है मेरे भाई, क्या शॉर्ट ट्रिक है, CLC। CLC कहने का मतलब क्या हुआ, कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता। क्लियर है। अब इसी अधिवेशन में मुझे बताइए कि मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी, कितने मुसलमान शामिल हुए भाई, तो आपको याद होगा कि 33 मुस्लिम अध्यक्ष, 33 मुस्लिम सदस्य शामिल हुए। एक बात और याद करिए कि मैंने आपको बताया था कि बिहार से कितने लोग शामिल हुए थे, बिहार से 2 लोग शामिल हुए। कितने लोग, अरे ये वो कमेंट मिल रहा है सर बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्या मजाक है यार अतीक भाई, पढ़ा रहा हूं अभी, पढ़ो यार। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को पढ़ाया जो जा रहा है ना पढ़िए, उसके बाद पहले पढ़ लेंगे तब तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं पढ़ा देता हूं, जब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अधिवेशन पूरा 3-4 दिन लगेगा, उसके बाद घर पे जाकर जितने क्वेश्चन बनाने सब बन जाएंगे आपसे। डिस्टर्ब ना करो भाई, ऐसे कोई मन तबीयत अंदर से नहीं है ना। तो 33 मुस्लिम सदस्य इस बैठक में शामिल हुए। बिहार से कुल कितने लोग शामिल हुए थे, याद करो, बिहार से कुल कितने लोग शामिल हुए थे, तो बिहार से साथियों कुल 2 लोग शामिल हुए थे। लेकिन उससे पहले, चलो पहले वही लिख लेता हूं, कितना नंबर पॉइंट हो जाएगा, 4 नंबर, 5वां पॉइंट। बिहार से कुल 2 सदस्य शामिल हुए। पहला जो नाम था वो था सालीग्राम सिंह का। बिहार से कुल कितने सदस्य हुए, 2 सदस्य हुए, एक हुए सालीग्राम सिंह तो दूसरे हुए विशेश्वर सिंह। विशेश्वर सिंह डुमरांव नहीं, कुल्हड़िया के महाराज हुआ करते थे, आरा के पास पड़ता है ना कुल्हड़िया, और ये साहब डुमरांव से थे, बक्सर डुमरांव। तो बिहार से कुल इस बैठक में कितने लोग शामिल हुए, तो 2 लोग शामिल हुए, एक सालीग्राम सिंह, एक विशेश्वर सिंह। लेकिन इन दोनों का असिस्टेंट के रूप में 2 लोग शामिल हुए, और वही 2 लोग आगे चलकर 20 वर्ष के बाद बिहार के बहुत बड़े नेता बनेंगे, जिनका नाम था पूर्णेंदु नारायण सिन्हा और गजाधर प्रसाद। यही एग्जाम में क्वेश्चन आया था। इनके सहयोगी के रूप में 2 लोग शामिल हुए, ध्यान रखिएगा। इनके सहयोगी के रूप में कितने लोग शामिल हुए, 2 लोग। पहला थे पूर्णेंदु नारायण सिन्हा और दूसरा हुआ करते थे गजाधर प्रसाद। ये साथियों, ये 2 लोग बिहार से थे और इनके 2 समर्थन में सहयोगियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। और ये जब बैठक आयोजित की जा रही थी तो उस बैठक में कुल 16,000 रुपए खर्च हुए थे। उस टाइम पे 16,000, जब 8 आने चावल आता था, किलो मन में आता होगा, 25 पैसे किलो चावल और पनीर मिलता होगा 1 रुपए में 2 पैकेट, वैसी परिस्थिति के अंदर में 16,000 रुपए बैठक में खर्च होता था। तो तुम समझ सकते हो कि नहीं प्रीति, नहीं रहेगा, ठीक है, अब सुनने दीजिए, पढ़ाने दीजिए, कॉपी पेस्ट मारे हुए हैं एकदम, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में 16,000 रुपए खर्च होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में इस अधिवेशन में कुल 16,000 रुपए खर्च हुए थे। छठा पॉइंट वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें बिहार का योगदान है, बिहार स्पेशल का पार्ट है ना। इस अधिवेशन में 16,000 रुपए खर्च हुए थे, जिसमें दरभंगा महाराज, कौन हुआ करते थे दरभंगा महाराज, दरभंगा महाराज हुआ करते थे लक्ष्मेश्वर सिंह, है ना। कौन हुआ करते थे, लक्ष्मेश्वर सिंह। दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने 2500 रुपए का योगदान दिया था। इसके अलावा डुमरांव और हथिया महतवा महाराज ने भी योगदान दिया था, है ना। डुमरांव एवं हथुआ महाराज ने भी सहयोग किया था। डुमरांव एवं हथुआ महाराज ने भी इसमें सहयोग किया था। क्या क्लियर है यहां तक ऑल ओके है? यस सर, एक बार इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं 2 मिनट के लिए बैटरी बदल लेता हूं, थोड़ा पानी पी लेता हूं, है ना। 2 मिनट के लिए रुकिए। स्थान जो है मद्रास है, और अध्यक्ष की अगर बात करें तो साथियों इसके अध्यक्ष बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। अब इसमें तथ्यों की बात करें, तथ्य तो सबसे पहला तथ्य यही हो सकता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। दूसरा, अब एक बात तो ऐसी क्लियर है कि भाई प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो गया। दूसरा, ये वो अधिवेशन था जब कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान नहीं था, आम लोग कांग्रेस में जुड़ नहीं रहे थे, आम लोग जो है कांग्रेस में जुड़ नहीं रहे थे। उसके बाद लोगों को चिंता होने लगी, कांग्रेस के नेताओं को चिंता होने लगी, जब भाई कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी तो बना दिया, लेकिन जब तक इसमें लोग नहीं जुड़ेंगे, कार्यकर्ता नहीं आएंगे, कैसे पूरा देश में क्रांति होगा। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में इस अधिवेशन में आम लोगों से या आम जनमानस से, जनमानस मतलब क्या, जनता, लोग, आम जनमानस से, इस अधिवेशन में आम जनमानस को
कांग्रेस से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया एवं, यहीं से क्वेश्चन आएगा, एवं कांग्रेसी बनो का नारा। आपसे पूछेगा कि किस अधिवेशन में कांग्रेसी बनो, मतलब कांग्रेस के सदस्य बनो, इसी अधिवेशन में कांग्रेसी बनो का नारा दिया गया। तो आपसे पूछेगा कि किस अधिवेशन में कांग्रेसी बनो का नारा दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि यही वो अधिवेशन था जहां पर आम लोगों को, संपूर्ण भारत के लोगों को कांग्रेस से जुड़ने के लिए कहा गया और कहा गया कि कांग्रेसी बनो, कांग्रेसी बनो, कांग्रेसी बनो, मतलब आम लोग कांग्रेस से जुड़े हैं। ठीक है, उसके बाद इसी टाइम कैसे होता है, मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अब एक पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी, उसके अंदर बहुत सारा विंग होता है, स्टूडेंटों के लिए एबीवीपी है, सोशल वालों के लिए अलग पॉलिटिकल उसका विंग होता है, अलग अलग विंग होता है उसका। क्या दो बार डुमराव हो गया, इतना कॉपी पेस्ट क्या डुमराव है, बताओ कहां दो बार डुमराव हुआ यार, बताओ मुझे। बिहार से कुल 2 सदस्य थे, एक शालिग्राम सिंह डुमराव, विशेश्वर सिंह कुलहरिया, अधिवेशन में 16,000 रुपए खर्च हुए, जिसमें दरभंगा महाराज ने 2500 का योगदान दिया था, डुमराव में हथुआ महाराज ने भी सहयोग किया था, कहां दो बार डुमराव हुआ है, इधर कोई डुमराव नहीं है, इससे पहले डुमराव है क्या, इधर भी कोई डुमराव नहीं है, कहां डुमराव है 2 बार, पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसी अधिवेशन में कांग्रेसी बनो का नारा दिया गया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एमजी रानाडे ने, यानी महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया। सोशल कॉन्फ्रेंस क्या थी, तो एक ऑर्गेनाइजेशन था जो छात्रों के लिए, अन्य सामाजिक मुद्दों के लिए काम करता था, और कांग्रेस का ही विंग था, कांग्रेस के अंदर विंग बना दिए, महिला मोर्चा होता है, युवा मोर्चा होता है, खेलकूद संस्कृति, ऐसे तमाम मोर्चे होते हैं। तो एमजी रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया। कई बार एग्जाम में पूछता है कि सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किसने किया, तो एमजी रानाडे ही ने किया। उसके बाद एक और हुई, विषय निर्धारण समिति का गठन हुआ। ऐसा अलग अलग यूनिट है, मैं ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम के अंदर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अरे भाई क्या हो रहा है, कि विषय निर्धारण समिति का गठन कब हुआ या किस अधिवेशन में हुआ, तो आप आंसर करेंगे 1887 के अधिवेशन में। उसके अलावा एक प्रश्न और पूछता है कि किस अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस वाले तो आपको पता ही है ना कि यूज एंड थ्रो, काम हुआ बाहर फेंको, ऐसे लोग हुआ करते थे कांग्रेस वाले। तो दीपक कुमार जी खूब कॉपी पेस्ट मारिए, एकदम खूब लड़िया दीजिए, मार मार के कॉपी पेस्ट, धुआं उड़ा दीजिए, तोड़ दीजिए कीबोर्ड का, कॉपी पेस्ट मारिए, मार दीजिए इतना कॉपी पेस्ट की जो है धुआं धुआं हो जाए, कीबोर्ड आपका टूट जाए, बगल वाला आपको पीटने लगे, इतना तेज कीबोर्ड बजाया जाता है, मार के गर्दा मचा दीजिए। ना ब्लॉक मत करो, ना उसकी मन की अनंत इच्छाएं, हाँ छोड़ दो, ठीक है। तो इसी अधिवेशन के टाइम पीरियड में लॉर्ड डफरिन ने एक कथन दिया था, पॉइंट नंबर 5, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को एक कथन दिया था कि कांग्रेस को भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बताया। अब आपसे एग्जाम में पूछा, पिछला बार पूछा भी था ये क्वेश्चन कि किसने यह कथन दिया कि कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, तो वैसी परिस्थिति का आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। समझ में आई बात। अब देखिए, ये ना अंग्रेजों की आदत रही है धोखा देना, अंग्रेजों की ये तो आदत रही है धोखा देना, ऐसे तो लड़कियों की भी आदत रही है धोखा देना, है कि नहीं, ऐसे धोखा देना तो लड़कियों की भी आदत रही है, लेकिन उसी प्रकार से अंग्रेजों की भी आदत रही। हुआ क्या, देखिए आप समझिए कि 1885 में जब कांग्रेस बना, तो कांग्रेस का जो ट्रीटमेंट हुआ ना, वो दामाद की तरह हुआ। कैसे वो गाना गाते हैं, दामाद जी अंगना में पधारे, तो पहला साल तो दामाद जी अंगना में पधारे 1885 में, खूब स्वागत हुआ, क्योंकि जरूरत था अंग्रेजों को, और कांग्रेस नहीं बनाते तो चारों तरफ से हमले होते, और हमले होने के बाद एक रिपोर्ट थी कि भारत में इतनी बड़ी क्रांति होगी, 1857 से बड़ी क्रांति होगी, और भारत से अंग्रेजों को छोड़कर जाना पड़ेगा, तो उन्होंने डर से कांग्रेस बना दिया। 1886 आया तो उन्होंने खूब वेलकम भोज दिया, धीरे धीरे उदान भोज दिया, रिसेप्शन पार्टी वगैरह दिया। 1887 आया मद्रास में, 1887 आया तो 1887 में कौन कांग्रेस, कांग्रेस भारत का प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो आप समझिए कि कांग्रेस का हाल वही हुआ जो ससुराल में दामाद का हाल होता है, पहला बार लुका के, गांव में कहावत है हमारे यहाँ, पहला बार लुका के, दूसरा बार दिखा के, तीसरा बार कहेगा आप ही लेते आइए। कहने का तात्पर्य है कि जब आप पहली बार ससुराल जाएंगे तो आपके सामने जब नाश्ता आएगा, कांग्रेस का खूब इज्जत किया अंग्रेजों ने, 50 आ गया, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ। तो ये अधिवेशन था 1887 का, 1887 का। इज इट क्लियर टू एवरीवन। आइए नेक्स्ट अगला अधिवेशन लेते हैं, चौथा 1888 स्थान। अब प्रयागराज लिखूं कि इलाहाबाद लिखूं, तो लिखूंगा तो मैं इलाहाबाद ही, और स्थान तो इलाहाबाद, और अध्यक्ष जॉर्ज यूले, अंग्रेज हुआ करते थे, ब्रिटिश थे। तो अब जब नाम ही ब्रिटिश है, तो वैसी परिस्थिति में अगर तथ्यों की बात की जाए, अगर तथ्यात्मक चीजों की बात की जाए, तो पहला तथ्य क्या निकलेगा कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। आज तक तो अंग्रेज कभी अध्यक्ष नहीं बना, ये पहला ऐसा मौका था। अभी तक पारसी बना तो वो भारतीय था, डब्ल्यूसी बनर्जी बने वो भारतीय थे, बदरुद्दीन तैयब जी बने मुसलमान थे, फिर भी वो भारतीय थे। समझ में आई बात। तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो भैया जॉर्ज यूले। दूसरा जो पॉइंट यहां पर है, जो दूसरा पॉइंट, एक मिनट रुक जाइए जरा,
के अंदर में बिहार के थे दरभंगा महाराज, उनके पास खूब पैसा था। दरभंगा महाराज से लक्ष्मेश्वर सिंह को बुलाया गया। लक्ष्मेश्वर सिंह क्या हुआ तो कांग्रेस के नेता बोलने लगे सर हमारे पास स्थान ही नहीं, हम कैसे बैठक करेंगे? बोले क्या चाहिए तुमको? जगह चाहिए? बोले हाँ। तो बोले कौन जगह चाहिए? तो सर कोई एक जगह दिलवा दीजिए। तो बिहार के दरभंगा महाराज ने इलाहाबाद के अंदर में एक बिल्डिंग थी जिसका नाम था लोधर काउंसिल। उस लोधर काउंसिल को खरीदा अंग्रेजों से पैसा देके, और उसके बाद वो कांग्रेस को दान दे दिया कि लो कांग्रेस वालों खरीद कर हम तुमको दे रहे हैं, इसमें तुम बैठक करो। ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने लिखा यहां पर कि अंग्रेजों ने अधिवेशन का स्थान उपलब्ध नहीं कराया, तब दरभंगा महाराज लोधर काउंसिल, कौन सा काउंसिल कमेंट करो एक बार, लोधर काउंसिल खरीद कर कांग्रेस को दे दिया। आपसे एग्जाम पूछेगा कि किसने खरीद कर दिया, तो क्या कहेंगे? लक्ष्मेश्वर सिंह या दरभंगा महाराज ने क्या दिया? तो लोधर काउंसिल दिया। क्लियर है बात? इसके बाद यहां पर एक नियम आने लगा, क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे पूछ बढ़ने लगी, तो अंग्रेजों ने एक नियम बता दिया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो अंग्रेजों के यहां नौकरी कर रहा है, कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता है, मतलब कांग्रेस का सदस्य नहीं बन सकता। क्योंकि जब सरकारी कर्मचारी बनेंगे कांग्रेस के सदस्य, सारी इंफॉर्मेशन लीक करने लगेंगे सरकारी ऑफिस में। अब जो डीएसपी के साथ जो काम कर रहा है, जो थाना का अधिकारी है, जो थाना में मुंशी है, दरोगा है, तो दरोगा को पता रहता है ना कि आज में छापा कहां पड़ेगा, तो खबर लीक कर देगा। भारत वाला रहेगा तो साहब आज में छापा पड़ने वाला है। सिंह जी ऐप को अपडेट कर लीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लीजिए। ठीक है? तो इसने नियम बना दिया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस का सदस्य नहीं बन सकता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस का सदस्य नहीं बन सकता। उसके अलावा चौथा पॉइंट, ये जब बैठक चल रही थी तो कुछ लोग तो दुश्मन हर जगह होते हैं, तो इस बैठक में दो लोग थे, एक थे सर सैयद अहमद खान और एक हुआ करते थे बनारस के राजा सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद। इन दो लोगों ने कांग्रेस का विरोध किया था। पॉइंट नंबर कितना हो जाएगा? 4। सर सैयद अहमद खान, ये तो कभी भी कांग्रेस के नहीं हुए। अगर कहीं भी ऑप्शन में दिखे ना सर सैयद अहमद खान, तो मान लीजिएगा यही आंसर, क्योंकि ये कांग्रेस का शुरू से विरोध किया। सर सैयद अहमद खान एवं बनारस के राजा राजा शिव प्रसाद, और कई बार ना इनका नाम नहीं देकर ब्रैकेट में देता है इनकी उपाधि, इनको सितारे हिंद कहा जाता था, ने कांग्रेस का विरोध किया। यह पहला अधिवेशन था जिस अधिवेशन में पहली बार हिंदी में बातचीत हुई थी। क्यों? क्योंकि 1850 में कांग्रेस में तो बड़े लोग अंग्रेजी में बैठक करते थे, भाषण अंग्रेजी में देते थे बैठक में। तो यहाँ लोगों का तो शुरुआती दौर में से कोई सौदागर है नहीं। 1885 में जब डब्ल्यू सी बनर्जी आया तो अंग्रेजी में हुआ, 1886 में भी इंग्लिश में हुआ, 1887 में तमिल भाषा में भी बातचीत हुई। लेकिन पहला ऐसा मौका था 1888 का अधिवेशन, जिस अधिवेशन में राजा शिव प्रसाद लिखा है, जिस अधिवेशन में हिंदी में बातचीत हुई या हिंदी में भाषण दिया, और व्यक्ति कोई और नहीं लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत रॉय ने हिंदी में प्रथम बार इसी अधिवेशन में भाषण दिया। अच्छा आपको याद है ना लाला लाजपत राय मूल रूप से कहां के रहने वाले थे? लाला लाजपत राय मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे, है ना? पंजाब प्रांत के। इन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता था, याद है ना? क्या कहा जाता था? शेरे पंजाब। आपके घर के अगल बगल में वो बैंक होगा जिसका नाम है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो पीएनबी के संस्थापक सदस्य हुआ करते थे, इन्होंने ही उसकी स्थापना की थी। पीएनबी के संस्थापक सदस्य हुआ करते थे। और भी बहुत कुछ है इनके बारे में पढ़ेंगे। बाल लाल पाल में लाल आता है, लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय। ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना?